और रोए के अपनी मैया को समझाए के बोले माँ के मेरी धर्म माता मत रोवे और मेरे कर्म लिखी सोई काहे को मुखड़ा मोड़े। ये दुनिया का आवागमन है। सो सत्यवती मैया ने कही लला तुम ही अग्रस्ती जीवन भोग भोग ले तासे के राज आ जाए। सो कहने लगे मैया अगर मैं जीवन भोग भोगता तो तेरी शादी है कि या घर में नहीं आ पाता। अगर मैं जीवन भोग भोगता तो अम्बा जल की राख नहीं हो जाती। अगर मैं जीवन भोग भोगता तो परशुराम से लड़ाई नहीं होती। मैया एक बात कहें तो व्यास भैया को बुलाए ना और जो व्यास को नाम लो सोई मैया ने आवाज अपने बेटा व्यास को लगाई तो व्यास भागते हुए आए। कहाँ लगे मैया बता क्या आदेश है। मैया ने सारा हाल बता करके कहा तो व्यास ने कहा माँ तू चिंता मत कर। ये चबूतरा चंदन का चंदन से लिपवाओ और इसी पर हम योग साधना में बैठ जाएंगे। मेरी लौरी बहुवन से कह दियो वो मेरे सामने से नग्न होकर निकल जाए तो उन्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यही बात सत्यवती ने बहुवन से कही दी।
बहुए कहाँ लगे जिले जेठ के आगे नंगे निकरो तो नेको शर्म न लगे, हम तो जाएंगे ना, हम खेस में न जाएंगे। सत्यवती मैया रोन लगी, छोटी वाली ने कही दीदी अगर ऐसा तुमने मने कर दे तो डुकरिया रो रो के मर जाए, कद चलो ना। तो बड़ी रानी कहा लगी हम ऐसे तो जा ही नहीं सकती। सुबह ने अपने बाल ऐसे करके बखेरे और पीछे से बाल ले आगे पंटले, आंखें बंद करके निकले। छोटी रानी ने पड़ुआ मिट्टी गीली करी, सुबह को सहारो लेके निकली गई। बांधी कहाँ लगी मैया ऐसी लली लला मिल रहे तो हम निकल जाए, निकल तो निकल तो जाने न पड़ुआ मिट्टी गीली करी न बाल बखेरे, ओठ जाऊ के बंधन रहे। जेठ लगाता नंगे लगाता शर्म न लगाती, जेठ लगाता कैसे जेठ होए, यानी बुदर बुदर कत्ते भाई जो गई। जब व्यास की समाधि खुली तो व्यास ने कहा मैया बहुने के बेटा तो पैदा होंगे, लेकिन